सीमा, सुजाता, बंदनी, मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्मों में सशक्त अभिनय से छाप छोड़ने वाली भारतीय सिनेमा की सबसे सौम्य अभिनेत्री नूतन को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। वुमन सेंट्रिक रोल वाली फिल्में उनकी पहचान बनी। उन्होंने एक्ट्रेसेस के महज शोपीस के तौर पर इस्तेमाल होने की परंपरा को बदला। वो मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली पहली एक्ट्रेस भी बनी। सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी लंबे समय तक उनके नाम रहा। उनकी सरलता का दीवाना हर कोई कहता है कि जमाना वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। नूतन के करियर का आगाज बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस फिल्म नल दमयती से हुआ था। इस बीच उन्होंने मिस इंडिया में हिस्सा लिया और जीता। इस टाइटल को पाने वाली वो पहली एक्ट्रेस थी। घर में फिल्मी माहौल रहने के कारण नूतन अक्सर अपनी मां के साथ शूटिंग देखने जाया करती थी। इस वजह से उनका भी रुझान फिल्मों की ओर हो गया और वो भी अभिनेत्री बनने के ख्वाब देखने लगी। 1950 में 14 बरस की उम्र में उन्होंने फिल्म हमारी बेटी, जिसका निर्माण उनकी मां शोभना सामर्थ ने ही किया था। बालिग होने तक नूतन ने हम लोग, शीशम, पर्वत और आगोश जैसी फिल्में कर डाली। हालांकि इसके बाद वो लंदन चली गईं और लौट कर आई तो सीमा में विद्रोही नायिका का किरदार निभाकर बेस्ट एक्ट्रेस का पहला फिल्म फेयर अवार्ड जीता। नूतन का स्टारडम ऐसा था कि जहां ये माना जाता था कि शादी के बाद एक्ट्रेस का करियर डाउन हो जाता है, वहीं नूतन को शादी के बाद भी फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों में कास्ट करने को तैयार रहते थे। उन्हें फिल्म में लेने से पहले वो सुनिश्चित करते थे कि फीमेल लीड की भूमिका सशक्त और हीरो की बराबरी वाली होनी चाहिए। नूतन को पाथ ब्रेकिंग किरदार निभाने के लिए पहचाना गया। नूतन ने पर्दे पर साड़ी में लिपटी, शांत, सरल और सुलझी हुई महिला का किरदार भी निभाया और स्क्रिप्ट की डिमांड पर बोल्ड कपड़ों में भी नजर आईं। शबाना और स्मिता पाटिल जैसी एक्ट्रेसेस भी उनसे इंस्पायर हुई। आज दिग्गज निर्देशक माने जाने वाले संजय लीला भंसाली ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने नूतन की तरह सहज और करिश्माई एक्ट्रेस नहीं देखी। वो चाहकर भी किसी से नूतन जैसी एक्टिंग नहीं करवा सकते हैं। ये बात उस समय की है जब अमिताभ बच्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। एक दिन उन्होंने नूतन को सड़क पार करते हुए देखा। उस वक्त नूतन पति रजनीश बहल के साथ थीं। अमिताभ स्कूटर से कनॉट प्लेस के पास से गुजर रहे थे। वो उन्हें देखते ही इस स्कूटर से गिरने वाले थे। वो बच गए। अमिताभ ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करते हुए कहा, नूतन अपने काम के प्रति बहुत संजीदा थीं। सौदागर के सेट पर वो बहुत 6 बजे के शॉट के लिए सबसे पहले मेकअप लेकर रेडी रहती थीं। उनकी बातचीत करने का तरीका बेहद शानदार था। वो सिंगिंग भी करती थी। एक बार जब मैं और नूतन दिल्ली में एक फंक्शन के दौरान मिले, तब वो वहां परफॉर्म कर रही थीं। स्टेज पर जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा कि मैं भी उनके साथ स्टेज पर ऑडियंस के सामने चलूं, जो मेरे लिए गर्व की बात थी। नूतन ने अपने करियर में तमाम हिट फिल्में की, लेकिन उनकी चॉइस अपने जमाने की एक्ट्रेसेस से जुदा थी। वो अधिकतर वुमेन सेंट्रिक फिल्मों का चयन करती थीं। यही कारण था कि उन्होंने सीमा, सुजाता, बंदनी, सोने की चिड़िया जैसी फिल्म की। बता दें कि नूतन ने जब फिल्मों से ब्रेक लेने का मन बना लिया था, तब विमल रॉय उनके पास अपनी फिल्म बंदनी का ऑफर लेकर आए। वो खुद भी विमल दा की फिल्म को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने पहले विमल दा को मना कर दिया। फिर उनके पति रजनीश ने उन्हें कन्विंस किया कि विमल रॉय की फिल्म है, तुम्हें करनी चाहिए। नूतन उन दिनों प्रेग्नेंट थी, फिर भी उन्होंने फिल्म करने के लिए हामी भर दी। फिल्म जब रिलीज हुई तो हर कोई उनके अभिनय का कायल हो गया। ये फिल्म उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बन गई। 1951 में फिल्म नगीना रिलीज हुई थी, जिसमें डरावना सीन भी थे, इसलिए नाबालिगों के लिए फिल्म देखने की मनाही थी। नूतन की उम्र उस वक्त महज 15 साल की थी। वो अपने फैमिली फ्रेंड शम्मी कपूर के साथ फिल्म के प्रीमियर पर पहुंची। उन्हें लग रहा था कि वो फिल्म की हीरोइन है तो उनका जोरदार स्वागत होगा, लेकिन हुआ इसका उलट। वॉचमैन ने थिएटर के गेट पर ही नूतन को रोक दिया। काफी बहस के बाद भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं। नूतन और संजीव कपूर से जुड़ा एक किस्सा मशहूर है कि 1969 में देवी की शूटिंग के दौरान नूतन ने संजीव को सरेआम थप्पड़ मार दिया था। दरअसल शुरुआत में नूतन और संजीव एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दोनों की जबरदस्त ट्यूनिंग चर्चा का विषय बन गई, जिसे लोगों ने अफेयर का नाम दे दिया। नूतन का पति से इस बात पर झगड़ा होने लगा। नूतन ने देवी के सेट पर ही एक मैगजीन पढ़ी जिसमें उनके और संजीव के अफेयर के बारे में छपा था। वो काफी गुस्सा हुई और सेट पर ही संजीव को थप्पड़ जड़ दिया। कई लोगों का कहना है कि ऐसा उन्होंने पति के कहने पे किया। नूतन को राजेंद्र कुमार बहुत पसंद थे। उन्होंने नूतन की मां से उनका हाथ तक मांगा, लेकिन शोभना सामर्थ ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया और राजेंद्र कुमार की खूब बेइज्जती भी की।
खैर, रियल लाइफ में तो ये रिश्ता नहीं जुड़ पाया, मगर रियल लाइफ में 1978 में फिल्म साजन बिना सुहागन में दोनों को पति पत्नी का किरदार निभाने का मौका मिल गया। वहीं शम्मी कपूर भी नूतन के दीवाने हो गए थे। हालांकि दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे, बड़े हुए तो डेटिंग भी करने लगे। वो एक दूसरे से शादी के लिए राजी थे। नूतन की मां शोभना को इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं था, लेकिन सामर्थ परिवार के नजदीकी प्रसिद्ध अभिनेता मोतीलाल इस रिश्ते के हक में नहीं थे। उन्होंने दोनों का रिश्ता नहीं होने दिया। दोस्तों, आगे कहानी बाकी रहेगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधूरी कहानी सुनने के लिए जरूर इंतजार करिएगा। मैं लेकर आऊंगा। नमस्कार।